नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली मैं शॉक्ड हूं ये देखकर कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है कि आइए हम साथ में मिलकर लार्ज कैपेसिटी के शिप्स और वेसल्स बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रशिया ये काम खुद अकेले या चाइना के साथ क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के ऑयल कैप वाली बात नहीं मानी तो रशिया ने इंडिया को ये ऑफर एज अ गिफ्ट दिया है। बहुत भोले हैं वो लोग, लेकिन ये रियलिटी है नहीं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया ने पहले एक्सपर्ट्स की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले एक्सपर्ट की इस बात को मान लिया होता तो आज इंडिया इस सिचुएशन में अपनी डिप्लोमेटिक पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ा चुका होता। बट उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा, द पैट्रियट मिसाइल इज क्वाइट इन न्यूज विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। आपके ऑप्शन हैं ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी रशिया एंड डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। तो आप सबको पता ही होगा कि रशिया नवंबर के महीने में इराक को रिप्लेस कर इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है। और आपको ये भी बता दूं कि रशिया ने इंडिया को 2022 में अब तक ऑयल बेचकर $20 बिलियन कमा चुका है। और आज जहां बाकी वेस्टर्न कंट्रीज रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगाकर रशिया की इकोनॉमी को डैमेज करना चाहती हैं, वहीं इंडिया के सपोर्ट ने रशिया को इस सिचुएशन में अब तक खड़ा रखा है। जिन लोगों को लगता है कि रशिया ने इंडिया को शिप बिल्डिंग साथ में करने का ऑफर दिया है क्योंकि इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के ऑयल कैप की बात नहीं मानी, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने $60 पर बैरल का ऑयल कैप रखा है, बट इंडिया को ऑलरेडी रशिया से $52 पर बैरल पर ऑयल मिल रहा था। यानी ऑयल कैप हो या ना हो, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑयल कैप का इम्पैक्ट एक जगह क्लियरली बहुत बुरी तरह से पड़ा है, और वो है फ्रेट रेट्स पर। और ये आने वाले समय में दोस्तों और ज़्यादा बढ़ेगा, और अभी $3 से ये पहले जो था वो बढ़कर $11 से $19 के बीच में पहुंच गया है। बट फिर भी रशियन डिस्काउंट के कारण इंडिया को रशियन ऑयल सस्ता ही पड़ेगा। अब दोस्तों जानना जरूरी है कि रशिया आखिर ये ऑफर इंडिया को दे ही क्यों रहा है। तो इसका पहला रीज़न दोस्तों ये है कि रशिया चाहता है कि इंडिया को और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल बेचकर अपनी इकोनॉमी को सस्टेन किया जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंडिया और रशिया के बीच में कोई पाइपलाइन तो है नहीं जैसा रशिया और चाइना के बीच है। तो यहाँ पर इंडिया को जो रशियन ऑयल मिलेगी वो शिप के थ्रू ही पहुँचनी है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि शिप बिल्डिंग जो है दोस्तों वो रातों रात तो शुरू हो नहीं सकती, इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। लेकिन इस प्रपोजल के थ्रू रशिया अपने शिप को इंडिया को लीज पर देना चाहता है और अपने लिए एक और नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों यूएसए ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि इंडिया जितना चाहे उतना रशियन ऑयल खरीद सकता है। मतलब इंडिया अगर रशियन शिप्स लीज पर लेकर रशियन ऑयल ले तो इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगेगा। साथ ही दोस्तों इंडिया जो है रशियन ऑयल को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल इन जैसी कंट्रीज को बेचकर रशिया की हेल्प कर सकता है और ज़्यादा कमाने में। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी बजट 2023 जो आने वाला है फरवरी मंथ में, उसमें ये डिक्लेयर कर चुका है कि शिप बिल्डिंग के लिए हम PLI स्कीम लेकर आएंगे। तो रशिया को भी ये बात अच्छे से पता है कि PLI स्कीम में इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो कंपनीज होगी उनमें शेयर करेगा। तो इस PLI का जो शेयर है वो रशिया भी चाहता है। आज दोस्तों रशिया देखिए खुद शिप बिल्डिंग का ऑफर लेकर इंडिया के पास आया है। बट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 में रशिया के सामने ये ऑफर रखी थी कि शिप बिल्डिंग साथ में किया जाए, तो उस समय रशिया ने इस पर ध्यान उतना नहीं दिया था और इस पर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी।
और इससे पहले दोस्तों देखिए इंडिया भी एक गलती कर चुका है। इंडिया के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स टाइम टू टाइम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देने के लिए कह चुके हैं। और दोस्तों शिप बिल्डिंग की बात बहुत पहले से चल रही है। यहाँ पर मर्चेंट फ्लीट बनाने की बात जो हमारे देश के एक्सपर्ट्स हैं वो कई बार गवर्नमेंट को कह चुके हैं। मर्चेंट फ्लीट पर दोस्तों मैंने भी वीडियो बनाई है। इसको बनाने का खर्चा मात्र $52 बिलियन था और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, लेकिन गवर्नमेंट इसको बनाने पर ध्यान नहीं दी। और यहाँ पर इंडिया, आपको बता दूं मैं, इस साल $80 बिलियन जो 2021 का डाटा है उसमें $80 बिलियन खर्च कर चुकी है शिपिंग सर्विसेज पर। तो आपको जितना मर्चेंट फ्लीट बनाने में खर्च आएगा उससे ज़्यादा आप शिपिंग सर्विसेज पर खर्च कर दे रहे हैं। फॉरेन कंपनीज ये पैसा इंडिया से बाहर ले जा रही हैं, लेकिन खुद की आप अपनी मर्चेंट फ्लीट नहीं बना पाए। अगर आज की डेट में आपका मर्चेंट फ्लीट नेवी तैयार रहता तो इंडिया इस समय इस ऑयल कैप के कारण अपनी डिप्लोमेटिक पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा चुका होता। खैर दोस्तों, लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड हियर यू कैन सी दिस इन न्यूज़ आर्टिकल।